हेलो बच्चों, आज फिर सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के अंतर्गत रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। देखो, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो भौतिक यूनिटों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, और दूसरी रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो देखो, हम लोगों ने भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो देखो, रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। देखो, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं, यानी कि विलयन की शक्ति। और दूसरी नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, फॉर्मलता है, मोल अंश है और मोल प्रभाज है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं क्रम से। चलो यहां से, तो यहां पे पहला पहला है हमारा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसी को हम बोलते हैं विलयन की शक्ति। विलयन की शक्ति, इसी को हम विलयन की शक्ति भी कहते हैं। तो देखो, अगर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या उस विलयन की शक्ति कहलाती है। इसी को हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यानी इसका सूत्र हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या विलयन में शक्ति बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा, और कैसे होना चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, बटे विलयन का आयतन। और आयतन कैसा होना चाहिए, आयतन होना चाहिए लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता समझ में आई। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसी को विलयन की शक्ति भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, नॉर्मलता। अब ये नॉर्मलता क्या है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ पे देखो, विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और आयतन कैसा होना चाहिए, लीटर में। आई बात समझ में। एक चीज और कर सकते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू बाकी वही विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो ये हो गई नॉर्मलता। अब देखो, यहाँ पे तुल्यांकी भार का मतलब क्या है, तुल्यांकी भार। तो देखो, तुल्यांकी भार को हम देखो ऐसे, पदार्थ का भार को W में, तुल्यांकी भार को हम E से प्रकट करते हैं, और आयतन को V से प्रकट करते हैं, और नॉर्मलता को N से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
और ये तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे उसकी अम्लता या क्षारकता। अगर अम्ल है तो क्षारकता, क्षार है तो अम्लता। जैसे अगर हमें HCl की अम्लता बताओ तो क्या करोगे? सबसे पहले HCl को जल में घोलोगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा, तो इसमें कितने H+ निकले? अम्ल में कितने H+ निकलते हैं? उन्हीं की संख्या को हम बोलते हैं अम्ल की HCl की क्षारकता। और अगर क्षार की अम्लता की बात कर रही हूं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस की अम्लता बताइए, तो क्या करोगे? CaOH का होल ट्वाइस, इसको जल में घोलोगे तो Ca++ प्लस 2OH-। तो यहाँ पे अम्ल क्षार है तो क्षार की अम्लता, जिसको हम यन से प्रकट करते हैं, वो कितनी होगी? वो होगी, देखो 2 OH है, 2। तो हम तुल्यांकी भार की जगह पे हम ये मान रख सकते हैं क्या? जैसे हमें जैसे एक क्वेश्चन है, H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए, तो हम निकाल सकते हैं आंसर। H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? H2SO4 का अणुभार बटे अम्ल है ना, अम्ल की क्या होगी? क्षारकता। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98। और क्षारकता तो देखो H2SO4, इसको जब जल में घोलोगे तो H+ और SO4 डबल बार से टूटेगा, तो कितने H+ हैं? 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 49। ये हो गया तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार आराम से निकाल के रख सकते हैं ना, आयतन दिया गया होगा, विलेय का भार पता होगा। तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद अगला हम लोग जानते हैं, अगला दिया गया है मोलरता। मोलरता क्या है? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं उस विलयन की मोलरता। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को हम बोलते हैं विलयन की मोलरता। यानी कि मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे क्या होगा? बटे होगा विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। यानी कि हम लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, और वो भी कैसा? हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो कोई दिक्कत? मोलरता भी निकल आएगी। क्यों? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मोलरता को लिखते हैं यम, पदार्थ का भार W, अणुभार हो गया इसका, अणुभार को हम लिख देते हैं यम इंटू विलयन का आयतन, आयतन हो गया जी ऐसे, इसे लिखा हुआ है इससे भी। ठीक, फिर इसके बाद में अगर हम नॉर्मलता व मोलरता
में संबंध ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखो हमें पता है नॉर्मलता n बराबर W अपॉन E इंटू वी और m बराबर W अपॉन कितना होगा? m इंटू वी। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1, इसको दे दो 2। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर तो क्या आ जाएगा? n अपॉन m बराबर W अपॉन E इंटू वी अपॉन W बटे m इंटू वी। अब देखो बीच का गुणा बीच में और नीचे का ऊपर, तो कितना आ जाएगा? W इंटू m इंटू वी बटे E इंटू वी इंटू W। तो देखिए W से W, V से V, तो कितना आ जाएगा? m अपॉन E। तो यहाँ पे n अपॉन m बराबर m अपॉन E और इसको हम लिखते हैं n, यानी कि अम्लता या क्षारकता। तो n अपॉन m इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल n। नॉर्मलता बराबर n इंटू मोलरता। अगर किसी विलेन की नॉर्मलता पता है और उसके लिए अम्लता या क्षारकता पता है तो हम मोलरता निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी विलेन की क्षारकता 1 है, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर उसकी क्षारकता या अम्लता क्या है? 1 है, तो उसकी नॉर्मलता हमेशा मोलरता के बराबर होगी। ठीक, तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं मोलरता के बाद मोललता के बारे में। तो यहां से इसको साफ कर देते हैं। मोललता, इसमें क्या होता है? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है और इसको स्मॉल m से प्रकट करते हैं। तो मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ कौन सा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है बटे विलायक का भार किलोग्राम में। आई बात समझ में? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या तो हमें पता ही है, पदार्थ का भार जो घुला हुआ है यानी कि विलेय पदार्थ बटे पदार्थ, उसी पदार्थ का अणुभार इंटू फिर क्या है? विलायक, जिसमें विलेय पदार्थ घुला हुआ है वो विलेय नहीं विलायक, विलायक का भार और इसमें किसमें? किलोग्राम में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, मोललता को स्मॉल m से प्रकट करते हैं, पदार्थ का भार W और भार को स्मॉल m इंटू क्या होगा? विलायक का भार। तो यहाँ पे क्या होगा? भार को हम कैपिटल W से ऐसे। तो ये मोललता हो गई। अब एक और बचा फार्मलता, तो उसको चलो लिख लेते हैं। चलो इनका कोई काम नहीं तो इनको इरेज कर देते हैं। अब आ गया हमारा फार्मलता। अगर विलेय पदार्थ कैसा हो? आयनिक हो। अगर आयनिक हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? उस स्थिति में हम कहेंगे कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं विलयन की फार्मलता। फार्मलता और मोलरता में अंतर नहीं है ज़्यादा, केवल इतना अंतर है कि जो मोलरता होती है वो आणविक पदार्थ के लिए है, जबकि फार्मलता क्या है? आयनिक पदार्थ के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे फार्मलता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे वही चीज यहाँ पे विलयन का आयतन।